रामलाल के एक बेटे से शादी करने की बात बोल रामलाल के 5 बेटे से पूजा की शादी करवा दिया जाता है। पूजा अपने पतियों का इंतजार कर रही होती है कि तभी रामलाल ऐसे ही अगर मुंह उठा के चला जाऊंगा तो ये कुछ करने तो देगी नहीं, तो कुछ चाल तो चलना पड़ेगा जिससे कि ये आसानी से मुझे कुछ करने दे। इसके साथ तो पहली रात मैं ही मनाऊंगा। रामलाल एक प्लान सोचता है और पूजा के पास पहुंचता है। अरे बहू, क्या कर रही हो? पति का इंतजार। अरे आप अभी इस वक्त और यहाँ? अरे हाँ बहू, थोड़ा सा हम लोग का रीति रिवाज है, वो मैं तुम्हें बताने आया था कि पहली रात हम लोगों के यहाँ कोई भी पत्नी अपने पति का शक्ल नहीं देखती है, इसीलिए थोड़ा अपने आँखों में कुछ पट्टी वगैरह बांध लो जिससे कि तुम्हें उसका शक्ल नजर ना आए, फिर दूसरे दिन से तुम देख सकती हो। लेकिन ऐसा रिवाज तो मैं आज पहली बार सुन रही हूँ। अरे बहू, ये रिवाज हम लोगों का पूरा पूर्व पुरुष से चलता आ रहा है और उनसे तुम बात भी मत करना। आज रात के लिए ना देखना है ना बात करना है, इसका तुम ध्यान रखना। मैं चलता हूँ, ठीक है ना बहू? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। रामलाल वहां से चला जाता है। इधर पूजा रामलाल के बताए अनुसार आंखों में पट्टी बांधे अपने पतियों का इंतजार कर रही होती है। तभी गेट नॉक होता है। अरे आ जाइए, दरवाजा खुला है। उधर से पूजा के पति नहीं बल्कि रामलाल वापस आता है। पूजा को देख सोचता है, अरे वाह यार, कितनी सुंदर है देखने में। ऐसा लगता है कि मैं इसे ऐसे ही लपक जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा भी अभी उम्र हो गया लेकिन जवानी अभी तक नहीं गई है। मैं आ रहा हूं। रामलाल अपने मकसद में पूरा हो जाता है। आंखों में पट्टी बांधे पूजा तो ये सोचती है कि इस रात उसके पास उसके पति में से ही कोई आए हैं। दूसरी सुबह पूजा के 5 पति अब बैठे होते हैं। तभी पूजा उनके पास पहुंचती है। मैं आप लोगों से एक बात पूछूं? हाँ हाँ, अवश्य पूछो बीवी जी। कल आप लोगों में से मेरे कमरे में कौन आए थे? क्या बोल रही हो? कल हम लोग क्यों जाएंगे? पापा ने तो रिवाज बताया था कुछ कि रीति रिवाज के अनुसार पहली रात उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए, बहू का शक्ल नहीं देखनी चाहिए। फिर तुम ये कह रही हो? क्या बात कर रहे हैं? कल तो मेरे कमरे में कोई आए थे और मेरे साथ वो सब। तो कौन था वो? अरे तुम लोगों में से कौन झूठ बोल रहा है? कौन गया था वहाँ? सच सच बता दो, नहीं तो बुरा होगा बहुत। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी उधर से रामलाल आते हैं और आते ही कहते हैं, अरे बहू, तुम जाओ सबके लिए चाय लेके आओ, तब तक मैं अपने बेटों से बात करता हूँ जरा। ठीक है बाबूजी, अभी लेके आती हूँ चाय। अरे पापा, आपने कहा कल रीति रिवाज के अनुसार कोई भी अपनी पत्नी का शक्ल नहीं देख सकता, पर इन चारों में से कौन चला गया? आप ही बताओ अब। अरे बचवा लोग, घबराओ मत। सही तो ये है कि कल रात तोहरा बाप का मूड बन गया तो तोहरा बाप ही चला गया। ये क्या पापा, आप हम लोगों की चीज पर दखल दे रहे हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है। आप कैसे जा सकते हैं? वो तो हम लोगों की पत्नी है, तो आप क्यों गए? जब तुम लोगों की शादी नहीं हो रही थी ना, तो उसके बाप को मैंने ही बैग भर के पैसा दिया था। ये बात 1 महीने पहले की है। रामलाल अपने घर पर बैठा होता है। तभी वहाँ से बाबा जी आते हैं। हर हर महादेव। अरे बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, आप पधारे। बोलिए रामलाल जी, आपने मुझे याद किया? अरे हाँ बाबा जी, मेरे पुत्रों का शादी ब्याह कुछ नहीं हो रहा है, जरा एक लड़की देख दीजिए ना। इन सब का शादी देना है। मेरी बीवी भी कब का चल बसी है, उसकी माँ रहती तो एक अच्छी सी लड़की देख के इन सब का शादी दिलाती, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए बाबा जी। अरे रामलाल जी, आपके घर की परंपरा भी तो अजीब है, इसीलिए तो कोई लड़की नहीं मिल रही है। कोई बाप
अपनी बेटी को देने के लिए घबरा रहा है कि कोई लड़की जाएगी तो आपके 5 पुत्रों से शादी करनी पड़ेगी। आप ही बताइए, ऐसे में लड़की खोजना बड़ी मुश्किल बात है। कहाँ से लाऊं लड़की? अरे बाबा जी, ढूंढने से क्या नहीं मिलता है, और आप तो एक संत बाबा हैं, आपसे तो हर कार्य संभव है। तो एक लड़की का व्यवस्था कर दीजिए, इन पुत्रों का भी भला हो जाए। ठीक है, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। अगर लड़की मिल गई तो आपका भी भला हो जाएगा। चलिए रामलाल जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे आगे बहुत दूर जाना है। ठीक है बाबा, प्रणाम बाबा। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। असल में रामलाल के घर की रीति रिवाज ही कुछ ऐसी थी कि उनकी 5 बेटों की एक ही लड़की से शादी हो सकती है, इसीलिए शादी नहीं हो रही थी। इधर बाबा ढूंढते ढूंढते एक गांव की तरफ से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की दिखती है कुआं के पास। वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बेटी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। इस बाबा को बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे बेटी। जी बाबा, अभी देती हूँ। आह, मन तृप्त हो गया बेटी। वैसे तुम बेटी यहाँ कहाँ रहती हो? मैं चलती हूँ बाबा। अरे बेटी सुनो तो, अरे बेटी सुनो तो, सुनो सुनो। वो लड़की बाबा को बिना कुछ जवाब दिए कि वो कहाँ से है, किस गांव से या उसकी नाम क्या है, वहाँ से चली जाती है। तो बाबा जी भी उसका पीछा करने लगते हैं कि असल में यह लड़की है कौन और ये जा कहाँ रही है। और धीरे धीरे पीछा करते हुए बाबा जी उसके घर तक पहुँचते हैं। वो उसे बुला ही रहे होते हैं, लेकिन वो घर के अंदर चली जाती है। महाशय, ओ महाशय, घर में कोई है? अरे बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। खुश रहो वत्स। बताइए बाबा जी, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे महाशय, अभी मैंने एक लड़की को इस घर के अंदर जाते हुए देखा। वो कौन थी? वो तो मेरी बेटी है बाबा, उसने कोई गलती कर दी क्या? अरे नहीं नहीं महाशय, उसने कोई गलती नहीं की। उसने तो बाबा को पानी पिलाई, बाबा की तेष्टा को मिटाई। और ये इतनी सुंदर लड़की, और आपने अभी तक इसका कोई विवाह का व्यवस्था नहीं किया? कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता ना बाबा, इसीलिए तो। मेरे नज़र में बहुत ही अच्छा लड़का का रिश्ता है, अगर आप चाहोगे तो दे सकते हो। बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा परिवार है, रानी की तरह रहेगी। सच में बाबा, मेरी बेटी रानी की तरह रहेगी? अरे हाँ महाशय, मैं सही कह रहा हूँ, और बाबा कभी मिथ्या कह ही नहीं सकता। बहुत अच्छा परिवार है, हाथ से चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप कहे तो मैं आगे बात बढ़ाऊं? ठीक है बाबा, आप बात कीजिए। उसको विवाह तो देना ही है, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छी तरह रहेगी तो और भी अच्छा है। ठीक है महाशय, मैं बात बढ़ाता हूँ। और बिना जाने ही लड़की के पिता उस लड़की का यानी पूजा का शादी देने के लिए तय कर देते हैं। पूजा के शादी के वक्त उसके शादी के मंडप में उसके पिता पहुंचते हैं। रामलाल जी, ये क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी का शादी 5 लड़कों के साथ दे रहे? ये तो बात नहीं हुई थी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे समधन जी, आप सुनिए सुनिए, ये यहाँ का रिवाज है हम लोगों के परिवार का, और आप जरा इधर आइए मेरे साथ। रामलाल पूजा के पिता को साइड में ले जाते हैं। अरे समधी जी, ये देखिए आपके लिए छोटा सा तोहफा है, और जरा चुप रहिए। हम लोगों के रीति रिवाज में ऐसे दखल अंदाजी ना करिए। क्या है इसमें समधी जी? ये बैग पैसों से भरा हुआ है, उस हिसाब से ही बोलिए कुछ। इतने सारे पैसे देख पूजा के पिता के मन में लालच आ जाता है और वो शादी के लिए मान जाते हैं। हाँ हाँ समधी जी, आप लोगों का जैसा रीति रिवाज है वैसी तरह से आप लोग विवाह संपन्न कीजिए। बेटी कोई घबराने की बात नहीं है, ये लोग की रीति रिवाज है, ये तो कर लो शादी, सुख शांति से रहो। लेकिन पापा, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? एक की जगह 5 से शादी? अरे बेटी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, मैं ज्यादा समझता हूँ तुमसे। तुम चुपचाप शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूजा के पिता पूजा की 5 लड़कों के साथ पूजा के ना चाहते हुए भी शादी करवा देते हैं। पूजा के पास भी और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। दिया था वो तुम लोगों के कारण नहीं,
मैंने इसलिए दिया था कि पहली रात मैं ही उस कमरे में जाऊंगा, इसीलिए दिया था। ठीक है ना? अब तुम लोगों पे सौंप देता हूँ, अब तुम लोगों की चीज तुम लोग संभालो। ठीक हुआ? रामलाल की सारी बातें इधर से पूजा जब चाय लेकर आ रही होती है तो सुन लेती है। उसे ये सब सुन बहुत शौक लगता है। आगे क्या होता है दोस्तों जब पूजा को ये सारी बातें पता चलती है, जानते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।